नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अगाम्य आयुर्वेदा में। आज हम बात करने वाले हैं गठिया या अर्थराइटिस पर। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान है या कहें पेन किलर पर निर्भर हो चुके हैं या यह सोच रखते हैं कि गठिया ठीक हो सकता है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गठिया के बारे में डिटेल से। पहले जानते हैं कि गठिया क्या है। गठिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि जोड़ों से जुड़ी बीमारियों का समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न, चलने फिरने में परेशानी और धीरे धीरे बढ़ जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, गठिया अचानक नहीं होता, यह सालों में बनता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गठिया के मुख्य लक्षणों के बारे में, जिसमें पहला है सुबह उठते समय होने वाली स्टिफनेस। दूसरा, चलने पर दर्द का बढ़ जाना। लंबे समय बैठने के बाद उठने में दिक्कत होना। जोड़ों से कट-कट की आवाज़ें आना। जोड़ों में सूजन होना। जोड़ों में गर्माहट आना या कहें कुछ मामलों में जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्थराइटिस के प्रकारों के बारे में। वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन हम बात करेंगे मुख्य प्रकारों के बारे में, जिसमें पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र, वजन और ओवर यूज से जुड़ा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र, वजन और जोड़ों की अधिक काम लेने से जुड़ा होता है। घुटने, कमर, गर्दन इसमें ज़्यादा प्रभावित होती है। कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। दूसरा है गाउट। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है। अचानक तेजी से दर्द और सूजन पैदा होती है। यह खासकर अंगूठे के जोड़ को ज़्यादा प्रभावित करता है। तीसरा है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि कमर और रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस पैदा करती है। यह खासकर युवाओं में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, तीनों का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गठिया में सबसे बड़ी गलतियाँ। सिर्फ दर्द को बीमारी समझ लेना, यह एक वहम है। दर्द कम हुआ, हमने मान लिया कि गठिया ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पेन किलर पर आत्मनिर्भर हो जाना। पेन किलर बीमारी को दबाता है, डाइजेशन को बिगाड़ता है और कार्टिलेज डैमेज बढ़ाता है। दोस्तों डाइजेशन को इग्नोर करना अधिकतर 80% से अधिक मरीजों में गैस, कब्ज और अपच पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आयुर्वेद गठिया को कैसे देखता है या आयुर्वेद के अनुसार गठिया के बारे में क्या कहा गया है। गठिया को आमवात, संधिवात या वात व्याधि कहा गया है। इसका मतलब गठिया सिर्फ जोड़ों का नहीं, पाचन और वात दोष का रोग है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्थराइटिस में पाचन की क्या भूमिका होती है। जब अग्नि कमज़ोर होती है या कहें जब पाचन अग्नि कमज़ोर होती है तो शरीर में आमा का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि जब पाचन सही से नहीं होता तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यह जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण सूजन और दर्द बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है गठिया का इलाज रसोई से शुरू होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आयुर्वेदिक इलाज कैसे काम करता है। आयुर्वेद सबसे पहले पाचन अग्नि को सुधारता है, बॉडी में जमा आमा का पाचन करता है, वात को संतुलित करता है, पंचकर्मा और बस्ती के माध्यम से डाइजेशन को ठीक करता है या जॉइंट में प्रभावी होता है। सही आहार और दिनचर्या, यह इलाज समय लेता है लेकिन जड़ पर काम करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गठिया में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, फ्रिज की ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
पहले का रखा हुआ बासी भोजन नहीं करना चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा तला भुना हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या गठिया आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें यह समझना चाहिए। चलो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सच यह है कि शुरुआती और मध्यम अवस्था में आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। पुराने मामलों में गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सकता है। अगर डिफॉर्मिटी हो चुकी है तो पूर्ण क्योर संभव नहीं है, लेकिन दर्द और प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि गठिया को दबाना नहीं, समझना है। पेन किलर से नहीं, पाचन, जीवन शैली और सही इलाज से इसे संभाला जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो गठिया से परेशान हैं।